रूमी। कोन्या, दिसंबर 1245। एक सुबह हम दोनों ने खुले आकाश के नीचे फज्र की नमाज साथ पढ़ने का निश्चय किया। सूर्योदय के थोड़ी ही देर बाद शम्स और मैं घर से निकल पड़े। हम कुछ समय तक घोड़ों पर सवार होकर घास के मैदानों, घाटियों और बर्फ़ जैसे ठंडे झरनों को पार करते रहे। चेहरे पर चलती ठंडी हवा का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते गए। गेहूं के खेतों में खड़े बिजूके हमें अजीब सी स्थिरता के साथ निहारते प्रतीत हो रहे थे, और एक किसान के घर के सामने सूखते कपड़े हवा में पागलों की तरह फड़फड़ा रहे थे, मानो अंधेरे में हर दिशा की ओर इशारा कर रहे हों। वापसी के रास्ते में शम्स ने अपने घोड़े की लगाम खींची और शहर के बाहर खड़े एक विशाल बलूत के पेड़ की ओर इशारा किया। हम दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ गए। ऊपर आसमान बैंगनी रंगों से रंगा हुआ था। शम्स ने अपना चोगा ज़मीन पर बिछा दिया। पास और दूर की मस्जिदों से अज़ान की आवाज़ें गूंज रही थीं। हमने वहीं साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद शम्स बोले, जब मैं पहली बार कोन्या आया था तो इसी पेड़ के नीचे बैठा था। वे कुछ क्षण किसी पुरानी स्मृति में खोए मुस्कुराते रहे, फिर गंभीर होकर बोले, एक किसान ने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर शहर तक पहुंचाया था। वह तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक था। उसने बताया कि तुम्हारे उपदेश लोगों का दुख दूर कर देते हैं। मैंने कहा, लोग मुझे शब्दों का जादूगर कहा करते थे, लेकिन अब वह सब बहुत दूर की बात लगती है। अब मेरा मन उपदेश देने का नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे वह अध्याय समाप्त हो चुका है। शम्स ने दृढ़ता से कहा, तुम अभी भी शब्दों के जादूगर हो। फ़र्क बस इतना है कि पहले तुम्हारे पास उपदेश देने वाला मन था और अब तुम्हारे पास गाने वाला हृदय है। मुझे उनका आशय समझ नहीं आया और मैंने पूछा भी नहीं। इस बीच भोर पूरी तरह फैल चुकी थी। रात के अंतिम निशान मिट चुके थे और आकाश निर्दोष नारंगी रंग में बदल गया था। दूर शहर जाग रहा था। कौवे सब्जियों के बागों में उतर रहे थे। दरवाजे खुलने की आवाज़ें आ रही थीं। गधे रेंक रहे थे और चूल्हे जल रहे थे। हर कोई एक नए दिन की तैयारी कर रहा था। शम्स ने सिर हिलाते हुए कहा, हर जगह लोग अपने अपने तरीके से संतोष और पूर्णता खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसे कैसे पाया जाए। तुम्हारे शब्द उनकी मदद करते हैं और मैं तुम्हारी सहायता के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैंने तुरंत विरोध किया, ऐसा मत कहो, तुम मेरे मित्र हो। मेरी बात अनसुनी करके शम्स आगे बोले, मुझे केवल उस खोल की चिंता है जिससे तुम इतने वर्षों से जी रहे हो। एक प्रसिद्ध उपदेशक होने के कारण तुम हमेशा प्रशंसकों से घिरे रहे, लेकिन तुम साधारण लोगों को कितना जानते हो? शराबी, भिखारी, चोर, वेश्याएं, जुआरी, वे लोग जो सबसे अधिक टूटे हुए और पीड़ित हैं। क्या हम ईश्वर की हर रचना से प्रेम कर सकते हैं? ये एक कठिन परीक्षा है और बहुत कम लोग इसे पार कर पाते हैं। उनके चेहरे पर करुणा और चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसमें कुछ ऐसा भी था जो माँ जैसी ममता से मिलता जुलता था। मैंने स्वीकार किया, तुम सही कहते हो। मैंने हमेशा सुरक्षित जीवन जिया है। मुझे यह भी नहीं पता कि साधारण लोग कैसे जीते हैं। शम्स ने मिट्टी का एक ढेला उठाया और उसे उंगलियों में मसलते हुए कहा, यदि हम पूरे ब्रह्मांड को उसकी सभी भिन्नताओं और विरोधाभासों सहित स्वीकार कर लें तो अंततः सब कुछ एक में विलीन हो जाएगा। इतना कहकर उन्होंने एक सूखी टहनी उठाई और बलूत के पेड़ के चारों ओर एक बड़ा वृत्त खींच दिया। फिर उन्होंने दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दिए, मानो कोई अदृश्य रस्सी उन्हें ऊपर खींच रही हो, और ईश्वर के 99 नामों का उच्चारण करने लगे। साथ ही वे उस वृत्त के भीतर घूमना शुरू कर दिए। पहले धीरे धीरे, फिर गति बढ़ती गई। कुछ ही देर में वे ऐसी तीव्रता से घूम रहे थे जैसे तेज़ आंधी चल रही हो। उनका वह नृत्य इतना सम्मोहक था कि मुझे लगा मानो पूरा ब्रह्मांड, धरती, तारे और चाँद
उनके साथ घूम रहा हो। मैं उस अद्भुत दृश्य को देखता रहा और उसकी ऊर्जा को अपने तन मन में उतरने देता रहा। अंततः शम्स रुक गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, छाती ऊपर नीचे हो रही थी, चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। अब जब उन्होंने फिर बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज़ गहरी और दूर से आती हुई प्रतीत हुई। उन्होंने कहा, ये ब्रह्मांड एक ही अस्तित्व है। हर चीज़ और हर व्यक्ति अदृश्य कहानियों के जाल से जुड़ा हुआ है। चाहे हमें इसका एहसास हो या नहीं, हम सभी एक मौन संवाद में बंधे हुए हैं। किसी को हानि मत पहुंचाओ, दया का अभ्यास करो और किसी की पीठ पीछे बातें मत करो, यहाँ तक कि कोई मामूली टिप्पणी भी नहीं। हमारे मुंह से निकले शब्द नष्ट नहीं होते, वे अनंत अंतरिक्ष में सुरक्षित रहते हैं और समय आने पर हमारे पास लौट आते हैं। एक व्यक्ति का दुख हम सबको पीड़ा देगा, एक व्यक्ति की खुशी सबके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। 40 नियमों में से एक हमें यही याद दिलाता है। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों की अथाह गहराइयों में पहली बार मैंने निराशा की एक छाया देखी, ऐसा दुख जिसे मैंने पहले कभी उनमें नहीं देखा था। उन्होंने कहा, एक दिन तुम्हें प्रेम की आवाज़ के रूप में जाना जाएगा। पूरब और पश्चिम में ऐसे लोग भी तुम्हारी आवाज़ से प्रेरित होंगे जिन्होंने तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखा होगा। मैंने अविश्वास से पूछा, यह कैसे संभव होगा? शम्स ने उत्तर दिया, तुम्हारे शब्दों के माध्यम से। लेकिन मैं उपदेशों या भाषणों की बात नहीं कर रहा, मैं कविता की बात कर रहा हूँ। कविता? मेरी आवाज़ काँप गई। मैं कविताएं नहीं लिखता, मैं एक विद्वान हूँ। शम्स मुस्कुराए। मेरे मित्र, तुम उन महानतम कवियों में से एक होगे जिन्हें दुनिया कभी जान पाएगी। मैं विरोध करना चाहता था, लेकिन उनकी दृढ़ आंखों ने मुझे रोक दिया। फिर मैंने कहा, चाहे जो भी करना हो, हम साथ करेंगे। हम ये मार्ग साथ साथ चलेंगे। शम्स ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन फिर क्षितिज की ओर देखते हुए गहरे मौन में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने वे शब्द कहे जो आज तक मेरी आत्मा पर अंकित हैं। जितना मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे डर है कि तुम्हें यह मार्ग अकेले ही तय करना होगा। मैं चौंक गया। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कहाँ जा रहे हो? शम्स ने उदास मुस्कान के साथ नज़रें झुका लीं। ये मेरे हाथ में नहीं है। उसी क्षण हमारी ओर एक ठंडी हवा चली। मौसम अचानक सर्द हो गया, मानो चेतावनी दे रहा हो कि पतझड़ अब समाप्त होने वाला है। नीले साफ आकाश से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी कोमल थीं जैसे तितली का स्पर्श। और उसी क्षण पहली बार मेरे मन में ये विचार बिजली की तरह कौंधा कि शम्स मुझे छोड़कर जा सकते हैं। वह विचार मेरे सीने में किसी तीखे दर्द की तरह उतर गया। सुल्तान वलद, कोन्या, दिसंबर 1245। कुछ लोगों के लिए यह केवल मजाक हो सकता है, लेकिन मुझे लोगों की चुगलियाँ और अफवाहें सुनकर दुख होता है। लोग उन बातों के बारे में इतने तिरस्कारपूर्ण और अपमानजनक कैसे हो सकते हैं जिनके बारे में वे बहुत कम जानते हैं। ये अजीब भी है और डरावना भी कि लोग सत्य से कितने दूर हैं। वे मेरे पिता और शम्स के बीच के संबंध की गहराई को नहीं समझते। लगता है उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, क्योंकि यदि पढ़ा होता तो वे जानते कि आध्यात्मिक संगति, स्पिरिचुअल कंपेनियनशिप की ऐसी ही एक कहानी मोसेस और खिद्र की भी है, और ये कहानी अल कहफ सूरह में स्पष्ट रूप से वर्णित है। मूसा एक आदर्श व्यक्ति थे, इतने महान कि आगे चलकर नबी बने, साथ ही एक प्रसिद्ध सेनापति और विधि निर्माता भी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपनी तीसरी आँख खोलने के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की आवश्यकता थी, और वह साथी थे खिज्र, दुखी और निराश लोगों के सांत्वना दाता। खिज्र ने मूसा से कहा, मैं जीवन भर का यात्री हूँ। ईश्वर ने मुझे संसार में घूमने और आवश्यक हो वह करने का दायित्व दिया है। तुम मेरे साथ चलना चाहते हो?
लेकिन यदि ऐसा करोगे तो मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करोगे। क्या तुम बिना सवाल किए मेरा साथ दे सकते हो? क्या तुम मुझ पर पूरा विश्वास कर सकते हो? मूसा ने उत्तर दिया, हाँ, मैं कर सकता हूँ। मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं वादा करता हूँ कि कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। फिर दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे अनेक नगरों से गुजरे, लेकिन जब मूसा ने खिद्र को ऐसे कार्य करते देखा जो निरर्थक और भयानक प्रतीत होते थे, जैसे एक बालक की हत्या करना या एक नाव को डुबो देना, तो वे स्वयं को रोक न सके। आपने ये भयानक काम क्यों किए? उन्होंने व्याकुल होकर पूछा। खिद्र ने उत्तर दिया, तुम्हारे वादे का क्या हुआ? क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे? हर बार मूसा क्षमा मांगते और हर बार अपना वादा तोड़ देते। अंततः खिज्र ने अपने प्रत्येक कार्य का कारण समझाया। धीरे धीरे मूसा को समझ में आया कि जो बातें पहली नज़र में दुर्भाग्यपूर्ण या बुरी लगती हैं, वे अक्सर छिपा हुआ आशीर्वाद होती हैं, और जो बातें सुखद दिखाई देती हैं, वे भविष्य में हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। खिज्र के साथ बिताया गया वह छोटा सा समय मूसा के जीवन का सबसे आंखें खोल देने वाला अनुभव बन गया। इसी प्रकार इस संसार में कुछ मित्रताएं ऐसी होती हैं जो सामान्य लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन वास्तव में वे गहन ज्ञान और अंतर्दृष्टि का मार्ग होती हैं। मैं अपने पिता के जीवन में शम्स की उपस्थिति को इसी दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि बाकी लोग इसे इस तरह से नहीं देखते, और यही मेरी चिंता है। दुर्भाग्य से शम्स लोगों के लिए उन्हें पसंद करना आसान भी नहीं बनाते। वे मदरसे के द्वार पर बैठ जाते हैं और जो भी मेरे पिता से मिलने आता है उससे पूछताछ करने लगते हैं। तुम मौलाना से क्यों मिलना चाहते हो? तुम उनके लिए क्या उपहार लाए हो? लोग घबरा जाते हैं, हकलाने लगते हैं, यहाँ तक कि माफ़ी भी मांगने लगते हैं, और शम्स उन्हें लौटा देते हैं। कुछ लोग कुछ दिनों बाद फिर आते हैं, सूखे मेवे, चांदी के दिरहम, रेशमी कालीन या नवजात मेमने लेकर। लेकिन इन उपहारों को देखकर शम्स और अधिक नाराज़ हो जाते हैं। उनकी काली आंखें चमक उठती हैं और वे उन लोगों को फिर भगा देते हैं। एक दिन एक व्यक्ति इतना क्रोधित हो गया कि चिल्लाकर बोला, तुम्हें मौलाना के दरवाजे पर पहरा देने का अधिकार किसने दिया? तुम सबसे पूछते हो कि वे क्या लाए हैं, और तुम उनके लिए क्या लाए हो? शम्स ने इतनी ऊंची आवाज़ में उत्तर दिया कि सब सुन सकें, मैं स्वयं को लेकर आया हूँ। मैंने उनके लिए अपना सिर बलिदान कर दिया है। वह व्यक्ति बड़बड़ाता हुआ चला गया, क्रोधित कम और उलझन में अधिक। उसी दिन मैंने शम्स से पूछा कि क्या उन्हें यह बात परेशान नहीं करती कि लोग उन्हें इतना गलत समझते हैं। मैंने कहा कि हाल के दिनों में उनके बहुत से शत्रु बन गए हैं। शम्स ने मुझे ऐसे देखा मानो उन्हें समझ ही ना आया हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे कोई शत्रु नहीं है, उन्होंने कंधे उचकाते हुए कहा। ईश्वर के प्रेमियों के आलोचक और प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन शत्रु नहीं। मैंने विरोध किया, लेकिन आप लोगों से झगड़ा करते हैं। शम्स जोश से भर उठे। मैं उनसे नहीं, उनके अहंकार से झगड़ा करता हूँ, ये अलग बात है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, 40 नियमों में से एक नियम ये है कि ये संसार बर्फीले पहाड़ की तरह है जो तुम्हारी आवाज़ को प्रतिध्वनित करता है। तुम जो भी बोलते हो, अच्छा या बुरा, वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट आता है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो उसके बारे में बुरा कहना स्थिति को और ख़राब करेगा। तुम दुष्ट ऊर्जा के एक चक्र में फंस जाओगे। इसके बजाय 40 दिन और 40 रातें उस व्यक्ति के लिए अच्छी बातें सोचो और कहो। 40 दिनों के अंत में सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि तुम स्वयं भीतर से बदल चुके होगे। मैंने कहा, लेकिन लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। वे तो यह भी कहते हैं कि दो पुरुषों के बीच इतना गहरा लगाव हो ही नहीं सकता जब तक कि कोई अवर्णनीय संबंध ना हो। मेरी आवाज़ अंत तक पहुँचते पहुँचते धीमी पड़ गई थी। ये सुनकर शम्स ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और अपनी परिचित शांत मुस्कान के साथ एक कहानी सुनाई। 2 यात्री एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली जो भारी वर्षा के कारण उफान पर थी। नदी पार करने ही वाले थे
कि उन्होंने एक सुंदर युवती को वहाँ अकेले खड़ा देखा, जिसे सहायता की आवश्यकता थी। पहला यात्री तुरंत उसकी ओर गया। उसने युवती को अपनी बाहों में उठाया और नदी पार करा दी। दूसरी ओर पहुंचकर उसे नीचे उतारा, विदा कहा और आगे बढ़ गया। बाकी यात्रा के दौरान दूसरा यात्री असामान्य रूप से चुप और उदास रहा। घंटों तक मन में बात दबाए रखने के बाद वह बोला, तुमने उस स्त्री को छुआ क्यों? वह तुम्हें बहका सकती थी। पुरुष और स्त्री इस तरह संपर्क में नहीं आ सकते। पहले यात्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मित्र, मैंने उस स्त्री को नदी के उस पार उतार दिया था, लेकिन तुम उसे तब से अब तक अपने मन में ढो रहे हो। शम्स ने कहा, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। वे अपने डर और पूर्वाग्रहों को अपने कंधों पर ढोते रहते हैं और उसी बोझ तले दबे रहते हैं। यदि कोई तुम्हारे पिता और मेरे संबंध की गहराई को नहीं समझ सकता तो उससे कहो कि पहले अपने मन को धोकर साफ करे। Subscribe, subscribe, subscribe.